हाँ जी, क्वेश्चन हमारे पास है जी, अगर आपने हेडिंग देकर लिखना है तो रीवैल्यूएशन विद WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक मेथड होता है और एक और चीज भी होती है WDV, अकाउंट्स WDV पे भी बनते हैं, तो ये मेथड की बात हो रही है। अच्छा, हमने सपोज एक व्हीकल परचेज किया है, व्हीकल परचेज कर लेते हैं एट 1/1/2020 को ₹400 का, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कर लेते हैं 10% WDV या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फेयर वैल्यू एट, अब 2 साल कर ले फिर, 1/1/22 ₹420, फेयर वैल्यू एट 1/1/24 ₹200 कर लेते हैं, और फेयर वैल्यू एट 1/1/26 ₹300 कर लेते हैं। ठीक है, हमने वो सारे वही काम करने हैं। लेजर्स भी इसके सीखेंगे एक दिन हम। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया सबने? अब इसका ना पैटर्न कभी चेंज ही ना करना। रीवैल्यूएशन बेसिकली आपका कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उन लोगों का जिनमें कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है फिर वो पेपर में वो यही गड़बड़ करते हैं, जितना पढ़ा दिया उसमें से आ गया पेपर, वो खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो आपको परेशान हो जाता। तो परेशान होने की अब जरूरत नहीं। अब देखना हमारा स्ट्रक्चर तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, तो ये तो आपको पहले ही आता था। सबसे पहली एंट्री हमने पास करनी है, सपोज दैट हमारे पास डेट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। फिर उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं जी डेट, HCA लिखना है, हाँ लिख लें, ताकि क्योंकि WD से पहले पहले मैं सवाल कर रहे हैं ना, वैसे जरूरत नहीं होती। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, OCI, SOPI। जरूरी कि आप पहले OCI लिखें, बाद में ये आप आगे पीछे आप लिख सकते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। सबसे पहले तो 1/1/20 को आपने एसेट खरीदा था, 1/1/20 व्हीकल डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट 400। क्योंकि रिवैल्यूएशन तो आपकी बहुत लेट हुई है, 31 दिसंबर 20, यहां पर हम अपनी वर्किंग भी स्टार्ट कर देते हैं। 400 दिसंबर 20, क्या रेट फाइंड लिखा था? 10%, तो मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे तो कितना आ गया? 360। तो डेप्रिसिएशन टू accumulated डेप्रिसिएशन कितना? 40। हाँ जी जनाब, accumulated डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन। अब अगले साल रिवैल्यू हुआ है? नहीं, तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 21। हाँ जी, 10% 400 का लेंगे या 360? और आपको पता है WDV मेथड में तो होता ही रेट है, इसमें तो लाइफ का कुछ चक्कर ही नहीं है। और अगर लाइफ भी गिवन हो तो क्या करते हैं? रेट फाइंड कर लेते हैं। अगर लाइफ भी गिवन हो तो क्या करते हैं? रेट फाइंड कर लेते हैं। तो बताएं 360 का 10% लेंगे, कैलकुलेटर है आपके पास? तो बताएं 36 आ गया।
320, तो 31 दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 36। क्लियर होगी बात? अब हम कहां पर पहुंच गया भला? 22 में, 2022 में आ गया ना? क्या 2022 में रीवैल्यू हुआ? बिल्कुल हुआ। तो कर दो रीवैल्यू। जैसे ही वो रीवैल्यू होता है ना, तो हम ये दोनों अपने कॉलम पूरे कर लेते हैं, क्योंकि पहले में ये दोनों आपस में, जब तक एसेट रीवैल्यू ना हो तो आपकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट का डाटा सेम है। अब हम आ गए 2022 में। अब 2022 में एसेट रीवैल्यू हुआ, तो ये वाला एसेट जो आपका पड़ा हुआ है 324 का, ये कितने का हो गया? 420। कम हुआ ज्यादा? ज्यादा हुआ तो कितना? 90। सारे के सारा 7 प्लस। तो सिंपल। अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन भी ले लें ताकि अपना पूरा एक साल पूरा कर लें। तो डेप्रिसिएशन भी ले लेते हैं दिसंबर 22। बताओ जो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है वो किस पर चार्ज होगा रेट? 324 के ऊपर। इसका 10% अप्लाई करेंगे, और जो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है वो इसका 10% लेंगे, और ओसीआई का भी 10% लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में लाइफ पे डिवाइड करते होते हैं, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो हाँ जी, 324 को का 10% लिया तो कितना आ गया? 32 420 का 96 का। अब इसका डिफरेंस लेकर चेक कर लो, एग्जैक्ट बराबर हो, चाहे जो मर्जी मेथड, आपके डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता होता। तो 32.4 और 42 का डिफरेंस भी लिया तो 90। क्या नहीं काम किया? कुछ भी नहीं। वही सारी स्ट्रैटेजी, वही सारा काम। अब रिमेनिंग लाइफ का चक्कर ही नहीं है, बल्कि ये तो उससे भी ज्यादा आसान हो गया काम। उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, हमारे साल आगे पीछे हो जाते हैं। हाँ जी, चले जी, वैल्यू बता दो। 92.6 291.6 291.6 ये कितना आ गया? लिख सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट में, सारा पॉइंट में लिख दिया ना। ये कितना? 370। और ये कितना? 86 पॉइंट। एंट्रीज पास कर ले, फिर आगे चलते हैं। 122 सबसे पहले क्या? एलिमिनेशन। किसकी एलिमिनेशन? कितनी? accumulated depreciation to vehicle। हाँ जी, ये 76 आपको पता चला? कैसे भला? 36 पिछले साल वाला और 40 उससे पिछले साल। फिर सेम डेट को व्हीकल डेबिट ओसीआई कितनी अमाउंट से भला? 96 से। फिर 31 दिसंबर 22 को डेप्रिसिएशन टू 42। क्या एक्सेस डिडक्शन की एंट्री पास होगी या नहीं? ओसीआई डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, रिटेन अर्निंग को कम से कम पेपर में पूरा लिखना, ओसीआई तो फिर भी चल जाता है। 9.6 9. सर एसओपीएल और डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम एंट्रीज में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लिखा जा सकता है। हाँ जी, अब यहां तक बताएं कोई मसला हो। 2022 की हमने एंट्रीज पास की। अब हम चले गए 2023 में। 2023 में तो ऐसे रिवैल्यू हुआ ही नहीं, तो क्या डेप्रिशिएट तो करेंगे। तो डेप्रिशिएट WDV मेथड है, जो कि अप्लाई ही किसके ऊपर होता है? बुक वैल्यू के ऊपर। तो आए जरा दिसंबर। हाँ जी, लिख सकते हैं, बगैर वर्किंग के भी लिख सकते हैं।
हाँ जी, इसका किसका 10% अप्लाई करेंगे, इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%। पहले का कितना आ गया, ये मैं इसलिए पूरा पूरा लिख रहा हूं ताकि आंसर मैच करवाने के लिए 37 पॉइंट, आप करके माइनस देख ले, एग्जैक्ट बराबर आएगा। इसका तो हर रो बराबर होती है, इसका डिफरेंस। हाँ जी, 291.6 माइनस 262.44, 340.2, डिफरेंस भी चेक कर ले तो यही आएगा। अच्छा, अभी हम सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, वो तो कर ले। हाँ जी, दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन टू accumulated डेप्रिसिएशन किस अमाउंट से, 37 पॉइंट। असद, क्या एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी या नहीं? ऐसे रिवैल्यू हुआ नहीं, सरप्लस पड़ा हुआ है, जब तक सरप्लस है रियलाइज होगा। अच्छा, एक सूरत में नहीं हो सकता अगर क्वेश्चन के अंदर कह दे, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि हम एनुअली बेसिस पे नहीं करते रियलाइज, हम जब बेचेंगे या लाइफ खत्म होगी तब करेंगे, तो तब फिर हम भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर साइलेंट है या कह दे एनुअल बेसिस के ऊपर, तो फिर हम भी करते रहेंगे। जी, एंट्री पास नहीं करेंगे, वर्किंग वैसे ही करेंगे। वर्किंग भी करने की फिर ओसीआई को रियलाइज करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो रियलाइज कर ही नहीं रहे। लेकिन आपके पेपर में आज तक ऐसा सवाल आया नहीं है, ये एक लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, क्योंकि हम तो हर तरह की बुक्स पढ़ रहे होते हैं ना, इधर उधर की भी, लेकिन हमारी किताब के अंदर कभी ऐसा नहीं है। हाँ, जब भी वो सवाल देता है ना, वो लिखता जरूर है कि सरप्लस रियलाइज ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट या एनुअल बेसिस। हाँ जी, क्या एंट्री उसकी आएगी, ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितनी अमाउंट से बनी, 8 पॉइंट, ये आपका 23 का साल पूरा। अब हम जा रहे हैं 24 के साल पे। 24 में हमने ये वाला एसेट रीवैल्यू कर दी, 340 वाला। अब ये 340 वाला एसेट कितने का हो गया आपका, कम हुआ ज्यादा, कितना, 140 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, 140 पहले तो 77 खत्म करेंगे, ऐसा ही है, बाकी क्या बच गया, 62 पॉइंट, ये हमारे लॉस में चला गया। अब हम डेप्रिशिएट भी कर लें, दिसंबर 24 इसका 10%, ये 10% मैं लिखता हूं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका भी 10% और इसका भी 10%। इसका 10% कितना आ गया, 26.244, इसका कितना आ गया 20, और इसका कितना आ गया 6.2। हाँ जी, बराबर चल रहा है, डिफरेंस भी माइनस करके भी लिख दें, 236.196 180 50। अगर इधर 2 लिखना है तो फिर उधर भी 2 लिखना है, क्योंकि यहां पर हम डिफरेंस भी तो देख रहे होते हैं ना साथ। इधर अगर आप 236.2 लिखोगे तो फिर उधर 56.2 लिख, डिफरेंस आपका मैच कर जाएगा। आपका बस ऐसे ही लिख रहे हैं ताकि वो डिफरेंस आपको ये ना लगे कि राउंड ऑफ में कहीं गुम ही ना हो जाए डिफरेंस। तो वैसे फुल वैल्यूज लिखनी चाहिए या राउंड ऑफ कर, राउंड के पॉइंट के बाद ना एक दो डिजिट लिख दिया। चलो बैठे बैठे अभी सवाल पूरा होने दे जी। सर इस वाली कॉलम का तो कोई फायदा नहीं है, 8C है ना, हाँ नहीं फायदा, मैं भी कहता हूँ नहीं फायदा, लेकिन ये एक फायदा है कि चलो वो कंपैरिजन में बंदे को पता चल जाता है कि गलती नहीं है। और दूसरा, आपको कल को जब मैं बताऊंगा ना कि मुझे 8C आने वाली जिंदगी में चाहिए होगा, तो मैं क्या किया करूंगा,
इस वैल्यू में ये वैल्यू डायरेक्ट प्लस करके HC लिख दूंगा, तो तब आप मुझे ये सवाल ना करना कि ये आपने कैसे किया, क्योंकि यहां से तो आपको क्लियर है कि ऐसे ही होता है कि सरप्लस होगा तो माइनस करके लिख दो, HCA का इनमें से ये माइनस करो तो ये आ जाता है, इसमें ये प्लस करो तो ये आ जाता है जी। 24 में हमने कर लिया, चलो एंट्री पास कर लेते हैं 24 की। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, 1 1 ऐसे रिवैल्यू हुआ था ना, तो अगर रिवैल्यू हुआ था तो एलिमिनेशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू व्हीकल, कितनी अमाउंट से भला, 79.8. ये वाला अमाउंट, ये डेप्रिसिएशन भी और दोनों को प्लस किया तो कितना, 79.8। उसके बाद सेम डेट को व्हीकल क्रेडिट किया 140 पॉइंट, तो पहले क्या करेंगे, OCI जो जितना पड़ा है वो खत्म करेंगे, कितना पड़ा हुआ था 77.76, उसके बाद SOPL लिखेंगे 62 पॉइंट, ठीक होगी बात, चले जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन ले लें, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी अमाउंट से, और क्या इसकी एक्सेप्शन है, चलें जी। अब हम आ गए 2025 में, तो 25 और 26 की इकट्ठी वर्किंग कर लेते हैं, 25 और 26 की इकट्ठी वर्किंग कर लेते हैं। आए जी, दिसंबर 25, इसमें हम पॉइंट राउंड ऑफ कर लेते हैं, कहते हो तो 2 पॉइंट, दैट से कितनी आएगी 23.6, 23.6 ही लिख लेते हैं, इसकी 18 और ये 5.6 कर लेते हैं, ये कितनी बच गई 236, 212 59 है ना, तो फिर 6 कर दो ना, 59 है तो 6 कर दो, 18 में से माइनस करो कितना, और ये कितना आ गया 50.6। अब इसको रिवैल्यू भी कर ले, ये 162 वाला एसेट कितने का हो गया, कितना बढ़ गया 130, तो 50.6 तो ये खत्म किया 87 पॉइंट, और डेप्रिशिएट भी कर लो तो 21.3 कर ले, 30 कर ले, 8.74 है तो 8.74, हाँ जी, वो डिफरेंस की वजह से, वो एक पॉइंट की वजह से राउंड ऑफ का मसला हो सकता है। खत्म हो गया, आगे इसकी बुक वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं। हाँ जी, पहले तो हम 2025 की डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर लेते हैं, 31 दिसंबर 25, डेप्रिसिएशन टू कितने से, बताओ एक्सेस है या नहीं, नहीं है। फिर उसके बाद आ जाए 1126 में पहला काम क्या करना है हमने, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू वही, कितने से भला 20 और 18, पिछले 2 सालों की डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद व्हीकल डेबिट 130, पहले SOPL गया 50,
50.6 और उसके बाद OCI 87 उसके बाद ये भी हमारे पास आ गया जी 1126 की एंट्री। फिर आ गया दिसंबर, डेप्रिसिएशन 2, क्या ये एक्सेस है या नहीं? कितने से एक्सेस है? 8 पॉइंट। ठीक होगी बात, आगे चले। और इसमें कोई मसला नहीं। चले 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो सारा वही है, सीक्वेंस थोड़ा चेंज है। ये भी 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो सकती है, इसमें भी चेंज इन एस्टिमेशन आ सकता है, सब चीजें वही है, बस थोड़ा सा वर्किंग करने का स्टाइल चेंज है बस। तो एक क्वेश्चन करना है हमने, उसको ज्यूम करते हैं और ये से सारे वही कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अगर कोई मसला आएगा तो उसको देख लेंगे। क्वेश्चन लिखे जरा। प्लांट purchased at 1/1/2022 rupees 800. Useful life is 10 years. Fair value at 31st December 22 rupees 840. 31st December 23 rupees 750. 31st December 24 rupees 810. $600. चाहे साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही हो, चाहे साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही हो, उसका जो पैटर्न वगैरह ना वो सब से। तो वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, चलिए जी, वो इधर क्वेश्चन को गौर से देखें। अगर हम डेट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, फिर उसके बाद यहां पर भी हमारे पास डेट, डायरेक्ट एसीए लिख देते हैं, ओसीआई, एसओपी। 1122 को हमने प्लांट खरीदा, प्लांट डेबिट
800। अब जरा यहां पर बात गौर से सुनिए। 122 हमने एसेट खरीदा 800। दिसंबर 22 को हमारा एसेट रीवैल्यू हुआ और हमने डेप्रिसिएशन पे भी लेनी है। अब पहले क्या करते थे, अब क्योंकि साल के शुरू में ऐसे रीवैल्यू होता था तो रीवैल्यू कर लेते थे, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन लेते थे। और अगर चेंज इन एस्टिमेशन होता है तो उसमें भी हम ना डेप्रिसिएशन से पहले चेंज लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। जब साल के एंड में रीवैल्यूएशन हो ना, तो अब जब डेप्रिसिएशन है फिर हमें पहले लेनी पड़ेगी। साल के एंड में रीवैल्यू है ना, दिसंबर 2022 में ऐसे रीवैल्यू हुआ, तो हमारे पास ऐसे तो पहले 800 का था, तो ऐसे रीवैल्यू होके 820 का हुआ या 840 का हुआ, लेकिन वो पहले डेप्रिशिएट तो हो चुका था ना। तो बस इसमें जब भी साल के एंड पे रीवैल्यूएशन हो ना, तो पहले डेप्रिसिएशन बाद में रीवैल्यूएशन, बस ये पैटर्न है। पहले क्या कर रहे थे, पहले रीवैल्यूएशन बाद में डेप्रिसिएशन लेते थे। अब क्या करना है, पहले डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो हमने 800 की लेनी है। इसमें एक और चीज भी इंटरेस्टिंग है, जैसे अभी हम इसमें देखें कि 10 साल लाइफ है तो कितना आ गया 80। दिसंबर 22 80 कितना आ गया 700। हमने डेप्रिसिएशन ले ली, एनटीपी पास करना चाहते हो तो कर लो। दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 86। अब एसेट को रीवैल्यू कर लो। किसको रीवैल्यू करेंगे, 720 को। 720 वाला एसेट आपका कितने का हो गया, 800। कम हुआ ज्यादा, कितने से, 120 से हमारा एसेट ज्यादा हो। क्या दोबारा डेप्रिसिएशन ले, डेप्रिसिएशन तो ले चुके हैं 2022 की, अब तो बस रीवैल्यूएशन रहती थी, वो भी हमने कर ली। अब हम जब एंट्री पास करेंगे, जरा ध्यान से देखना, अब हम एंट्री किसकी पास कर रहे हैं भला, रीवैल्यूएशन की। दिसंबर 22 जब रीवैल्यूएशन करते हैं तो क्या पहली एंट्री क्या होती है, एलिमिनेशन। तो पहले हम करेंगे accumulated depreciation डेबिट, प्लांट क्रेडिट, कितने से भला, जो इस साल की डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं उसे ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि एसेट हमारा वो रहा ही नहीं। अब एलिमिनेशन हो गई, अब रीवैल्यू कर लो। क्या जब ऐसे रीवैल्यू करते हैं उससे पहले एलिमिनेशन करते हैं, तो ये एलिमिनेशन की एंट्री है। आपने पहले कहा था डेप्रिसिएशन लेके, तो डेप्रिसिएशन ले लिया ना, अब रिवैल्यूएशन करते हैं तो रिवैल्यूएशन से पहले एक एलिमिनेशन की एंट्री होती है। एलिमिनेशन की एंट्री रिवैल्यूएशन के साथ होती है। एलिमिनेशन की एंट्री तो रिवैल्यूएशन करने लगे तो एलिमिनेशन की एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन तो पहले ले चुके हैं, अब किसकी एंट्री पास कर रहे हैं, एलिमिनेशन की। तो एलिमिनेशन हो गई, अब क्या करें, रिवैल्यू कर ले, प्लांट डेबिट, तो नहीं करते, फिर दोनों एंट्री नहीं पास होंगी। एलिमिनेशन की तो एंट्री पास ही तब होती जब रीवैल्यू होगा जी। 120। अब जरा खामोशी इख्तियार करें, यहां पर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। बताएं एक्सेस सेक्शन की एंट्री पास हो गई है नहीं, क्योंकि सरप्लस भी है लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सेस नहीं। डेप्रिसिएशन तो आपने कौन सी पास की है, वो तो रिवैल्यूएशन से पहले चार्ज कर चुके थे। अब जरा बात ध्यान से सुनना, चाहे सरप्लस है या लॉस है, जब रीवैल्यू करेंगे तो एक एलिमिनेशन की एंट्री पास करनी है और एक रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी है। ये कब करनी है, जब रीवैल्यू चाहे 2 साल बाद हो, चाहे साल बाद हो, चाहे 3 साल बाद, ये दोनों इकट्ठी एंट्री पास होती है। हाँ, एक सूरत में एलिमिनेशन की एंट्री पास नहीं होती, जो कि आज तक पेपर में सवाल तो नहीं आया, अगर अकाउंट्स बुक वैल्यू मेथड में, ये नहीं कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, नहीं, मेथड का ताल्लुक तो किसी और चीज के साथ है। जब डेप्रिसिएशन की एंट्री आप पास कर रहे हो, डेप्रिसिएशन टू पीपीई, तब ये एलिमिनेशन वाली एंट्री पास। एलिमिनेशन है ही नहीं कोई चीज तो एलिमिनेशन किसको करनी है, ठीक होगी बात। अब जब डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है उस वक्त आपने ये देखना है
कि क्या डेप्रिसिएशन के साथ हमने सरप्लस को भी रियलाइज किया? आप मुझे बताएं, जब आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर रहे थे, क्या कोई यहां पर भी वर्किंग की थी? तो इसका मतलब है तब एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं थी। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं जब डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, चाहे ऐसे रिवैल्यू हो रहा हो या ना हो रहा हो। अगर डेप्रिसिएशन के वक्त आपके पास सरप्लस था तब रियलाइज होगा, अगर तब नहीं था तो रियलाइजेशन की एंट्री पास, हालांकि सरप्लस तो पड़ा हुआ 120 इसी साल का है, लेकिन साल के एंड पे हुआ था, तो इस साल इसकी रियलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर कोई टाइम अप्लाई अभी तक हुआ ही नहीं। अब आज चले गए हम 2023 में, ये हमारा 2022 का साल तो पूरा हो गया। 2022 का साल हमारा पूरा हो गया। अब हम चले गए 2023 में, हमारा ऐसे रिवैल्यू हुआ साल के शुरू में या एंड पे? तो बताओ पहले डेप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन? पहले डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन फाइंड करते वक्त दिसंबर 23 840 को मैंने डेप्रिशिएट करना है। अगर तो ये होता ना HCA वाला भी कॉलम साथ चल रहा होता, वो तो फिक्स रहता है ना, उसको तो वैसे नॉर्मल डिडक्शन करते हैं। इसको मैं 10 पे डिवाइड करूं या 9 पे? जब मैं इसको 9 पे डिवाइड करूंगा तो इसको भी 9 पे डिवाइड, कितना आ गया? 93.3 93 पॉइंट, तो 120 को भी 9 पे डिवाइड करूंगा 13.3। अच्छा, ये मेरी डेप्रिसिएशन भी आ गई और एक्सेस डेप्रिसिएशन भी आ गई, क्योंकि जब मैंने डेप्रिसिएशन लिया है तो मैं सरप्लस को भी साथ ही रियलाइज कर रहा हूं। अभी तो सरप्लस या लॉस की बात ही नहीं हुई ना, समझ रहे हो ना? अब जब मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की है, साथ मैंने सरप्लस को भी रियलाइज किया है, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि बाद में सरप्लस आना या लॉस आना। मैंने जब देखना है डेप्रिसिएशन जब फाइंड कर रहा हूं उस वक्त साथ रियलाइजेशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अब अगर आप कहते हो कि सर पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर लें फिर आगे जाना, तो मैं एंट्री पास करूंगा दिसंबर 23 को। क्या एंट्री पास करूंगा भला? डेप्रिसिएशन टू 93 पॉइंट, और साथ ही मैं एक्सेस डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पास कर दूंगा, अक्यूमुलेटेड OCI डेबिट क्योंकि एक्सेस डेप्रिसिएशन का ताल्लुक होता है डेप्रिसिएशन के साथ। लेकिन सर एक्सेस डेप्रिसिएशन पिछले साल की थी, रियलाइज इस साल की, पिछले साल के एंड पे थी। तो पिछले साल, हाँ, पिछले साल की डेप्रिसिएशन क्या एक्सेस थी? पिछले तो 80 लिखी थी जी, और ओरिजिनल भी 80 बनती थी, जी, तो आपने तो एक्सेस लिखी नहीं थी, आपने तो वही लिखी थी जो ओरिजिनल थी। जो भी। अगले साल ओरिजिनल डेप्रिसिएशन तो कोई और आनी थी, लेकिन हम कितनी लिख रहे हैं? 93 पॉइंट ओरिजिनल डेप्रिसिएशन पिछले साल अगर आप देखें तो इसमें 80 आनी थी, लेकिन हम कितनी लिख रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, हम तो 93.3 लिख रहे हैं। इस साल एक्सेस लिख रहे हैं, पिछले साल ओरिजिनल थी, ओरिजिनल थी। सही है, एक दोबारा बता देंगे 520 की एक्सेस तो ले तो लिया नहीं, ये 23 में 2023 में, क्योंकि साल के एंड पे हुआ था 22 में, क्योंकि साल के एंड में रिवैल्यू हुआ था। डेप्रिसिएशन पहले हम ले चुके थे, और साल के एंड में जब कोई एसेट साल के एंड में खरीदते हैं, बताओ उसको डेप्रिशिएट कितने टाइम के लिए करेंगे? उसको तो डेप्रिशिएट करेंगे ही नहीं, तो ये भी तो साल के एंड में हुआ है काम सारा, तो इसके ऊपर तो हम ट्रीटमेंट डेप्रिशिएशन वाली करते हैं ना। तो जब जब साल के एंड पे काम हुआ है तो उसका तो उस साल तो उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं होना जी। तो 840 को 93.3 माइनस किया 746 पॉइंट, और 120 में से 106 पॉइंट। अब अभी 23 चल रहा है, हमने ऐसे डिवैल्यू किया या नहीं किया, करो फिर। 750, ये वाला एसेट हमारा कितने का हो गया? 750, 7 कम या ज्यादा? कितना ज्यादा? 3.3, कितना? 3.3, हमारा पहले सरप्लस पड़ा हुआ था, वो इसमें ऐड हो जाए, कितना हो गया? 110, 1।
अब एसेट मैंने रीवैल्यू किया, डेप्रिशिएट भी हो गया, अब रीवैल्यू हो गया। जब मैं रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करूंगा, पहली एंट्री क्या होगी? टू किस अमाउंट से बना? 93.3। उसी साल की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उसी साल की वैल्यू, क्योंकि हर साल है ना, तो पिछले साल की तो रिवर्स हो चुकी थी। अब एलिमिनेशन हो गई। हाँ जी, क्योंकि साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते होते हैं और साल के एंड पे रीवैल्यू हो रहा है, तो पहले डेप्रिसिएशन फिर बाद में रीवैल्यू। हाँ जी, अब बताएं, प्लांट मेरा काम हुआ था ज्यादा, वही प्लांट डेबिट। हाँ जी, पहले कोई लॉस पड़ा हुआ है, पहले ही सरप्लस पड़ा हुआ था, तो फिर तो काम ही आसान हो गया। खत्म होगी बात। ये हमारा 2023 का साल पूरा हो। अब हम चले गए 2024। 2024 में फिर मैं वही पूछूंगा, पहले डेप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन? साल के एंड में रीवैल्यू करो ना, तो पहले डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज, अगर 2 या 1, फिर बाद में रीवैल्यूएशन की। और अगर साल के शुरू में करें तो पहले रीवैल्यू और बाद में डेप्रिसिएशन। हाँ जी, हमारे पास आ गया 2024 दिसंबर, किस पे डिवाइड करूं? 750 को, और 110 को भी। हाँ जी, 750 को 8 पे डिवाइड किया, 93 पॉइंट, और 100। ये तो मुझे वैसे ही पता था ये है ना, क्योंकि ओरिजिनल डिडक्शन 80 आती है, तो ये डिफरेंस ही होता है ना इसका मेन। तो हाँ जी, डेप्रिसिएशन हो गई, एंट्री पास कर लो डेप्रिसिएशन की। दिसंबर 24 है, 25 है, 24 है, दिसंबर 24। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 93 पॉइंट। बताओ, एक्सेस डेप्शन की एंट्री पास होनी है या नहीं? बस जब भी डेप्शन की एंट्री पास करते हो, साथ सोच लिया करो बस, और ये सोचना बस रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर है। क्या एंट्री पास करूं? OCI 2 कितने से? 13 पॉइंट। अब रिवैल्यूएशन की एंट्री, रिवैल्यूएशन में पहले एलिमिनेशन बाद में, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और प्लांट कितने से बना? 93.75, 93.75, और फिर OCI डेबिट, सॉरी प्लांट डेबिट करना क्रेडिट, और OCI पहले SOPL को क्यों नहीं देखा? अभी तो होना है, अभी तो रिवैल्यू करना है, पहले ही एंट्री करवा दिया। ये कितने का बच गया? 8 6, और ये 96.25। अब 656.25 वाला एसेट वाला कितने का होगा? 810। सरप्लस आ गया कितने से? 153 पॉइंट हो गया रिवैल्यू। इसको प्लस 2 पूरा पूरा। अगर कोई इसी मुकाम पर मुझे बता सकता है कि HCA कितना होगा, जब 800 मेरे पास ACA है और 250 मेरे पास सरप्लस है, 860, क्योंकि 810 में से 250 निकाल देंगे, सरप्लस होगा तो माइनस कर देते हैं, और अगर लॉस होता ऐड कर देते हैं। चलिए एंट्री पास कर लो जनाब। प्लांट डेबिट, OCI क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 153.7।
अच्छा 2025 में आपने कितनी वैल्यू लिखी थी? ये 600 की बजाय ना 400 कर देता कि मैं कहता हूँ लॉस भी आए। तो 25 को भी 26 कर देता कि ये गैप भी कितना। नहीं ईयर गैप होता तो सबका फिर 2 साल का होता। ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता कभी 1 साल कभी 2 साल, ऐसे नहीं होता। आखिरी वैल्यू ने 400 कर दी। चलो जी आ जाओ फिर आखिरी साल पे। बताएं पहले डेप्रिशिएट या पहले रीवैल्यू? डेप्रिसिएशन। किस पे डिवाइड करूं? 7। इसको भी 7 पे डिवाइड करूंगा, इसको भी 7 पे डिवाइड। कितना आ गया? 150 151। No, sir, it's डबल 1 5 और ये 31.35. हाँ जी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे तो डेप्रिसिएशन टू कितने से? 115.7 115. इस साल लॉस आना है। बताओ एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो गई है? होगी, क्योंकि एक्सेस डेप्रिसिएशन का ताल्लुक सरप्लस। मतलब जब डेप्रिसिएशन आपने ली है ना, और अगर आपने सरप्लस को भी एडजस्ट किया है, रियलाइज किया है, तो एंट्री पास होगी। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी? ओसीआई डेबिट रिटेन रनिंग करेक्ट 35 पॉइंट। कितनी वैल्यू बच गई? 694 और ये 214 पॉइंट। हाँ जी अब एसेट आपका हो गया 400 का। एसेट कितने का हो गया बताओ? कितना कम हुआ? 294 पॉइंट। तो 214.3 तो सरप्लस पड़ा हुआ है, ये खत्म होगा तो कितने का बच गया? जब एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले एलिमिनेशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट कितने से बला? 115.7 115. फिर गेन है लॉस, तो लॉस आता है तो हम प्लांट को कर देंगे क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 294 पॉइंट। पहले ओसीआई डेबिट 214.3 और फिर एसओपीएल हालांकि इसके अंदर लॉस आया था, फिर भी अगर आप देखें तो इसकी कितनी एंट्रीज पास हो रही है? 4। पहले डेप्रिसिएशन की, फिर लॉस बाद में आया। पहले डेप्रिसिएशन ली तो उसका 1 साल की रियलाइजेशन भी हो जाएगी, और फिर हमने रीवैल्यू किया। तो ये साल के एंड में रीवैल्यूएशन का तरीकाकार। तो साल के एंड में रिवैल्यूएशन में करता क्या? सिंपल, चाहे 2 साल बाद हो चाहे 1 साल बाद हो, पहले डेप्रिसिएशन पहले डेप्रिसिएशन बाद में रिवैल्यूएशन। और साल के शुरू में हो तो पहले रिवैल्यूएशन बाद में। बाकी बेसिक रूल्स इसके वही है। अब जो नेक्स्ट साल हम करेंगे उसके अंदर एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, चाहे सरप्लस ही क्यों ना। अच्छा ये कुछ क्वेश्चन आपने घर से कर लेने हैं, एक या दो कुछ मिसाल के एंड पे हैं, ठीक है बस वही असाइनमेंट कर लेना, कल फिर यहाँ से कर